देखिए, मैं बोल रहा था इसका मतलब ही कांग्रेस पार्टी बोल रही थी। पार्टी में व्यक्ति मिलकर ही निर्णय लेते हैं। मैं जब बोल रहा था तो कहीं न कहीं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बात करके ही बोला हूँगा। और जब मैं नरेश की बात कर रहा था तो उसके बाद कितने कांग्रेस के लोगों ने, इंदिरा मीणा एमएलए वहां जाकर आई हैं, प्रताप सिंह खाचरियावास मेरे साथ मंच शेयर किया है, अशोक चांदना वहां जाके आए हैं, रामनारायण मीणा विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष मेरे साथ मंच शेयर किया है। तो लगभग सारी की सारी कांग्रेस पार्टी इस विषय पर एक थी कि भाई एक आदिवासी नौजवान के साथ जो सरकार बर्ताव कर रही है वो राजस्थान की परंपराओं के अनुरूप नहीं है। नरेश मीणा कोई आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति नहीं है और मुझे तो बहुत तकलीफ होती है कि आजकल जनता के लिए संघर्ष करते हुए शासन प्रशासन से टकराव को आप आपराधिक प्रवृत्ति कहने लगे तो भाई जन आंदोलनों की पृष्ठभूमि से नेता तैयार होना बंद हो जाएंगे। और आप क्या चाहते हैं कि बहुत कोई एलिट क्लास के लोग हों जिनका राजनीति का अनुभव नहीं हो, साधन संसाधनों की ताकत जिनके पास हो और व्यवस्था में जो एडजस्ट अपने संसाधनों की, पैसे की, दौलत की, प्रतिष्ठा की वजह से एडजस्ट हो सकते हो, वही लोग राजनीति करेंगे। अब ये तो बहुत तकलीफ भरी बात है कि जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है राजनीति में किसी का व्यवस्था का मालिक बने रहने का। और अब तो सब वर्गों की बराबर की भागीदारी की बातें प्रजातंत्र में लगातार उठती जा रही है। और तब कोई नौजवान ये प्रयास करे कि मैं विधानसभा का हिस्सा बनूं और सारी की सारी सरकारी मशीनरी लग जाए कि उसको रोका जाए, कैसे रोका जाए? मैं तो समझता हूं कि कौन जीता है ये पता नहीं होगा इस हिंदुस्तान को, लेकिन सरकार ने जो बिल्कुल नेग्लिजेंसी की है और जिस प्रकार से प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन किया है और डटकर नरेश मीणा खड़ा रहा, तो उसका परिणाम क्या है? आज सारे देश को पता है किसी नरेश मीणा ने चुनाव लड़ा था और समरावता की उस बुनियादी मांग को कि उनियारा में ही रखा जाए देवली की जगह दृढ़ता से समर्थन किया, चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो। सरकार ने आज उसको जेल में डाल रखा। ये आदिवासी भावना को कुचलने का प्रयास है सरकार का। समय आएगा जब आदिवासी जवाब देगा, सारा राजस्थान जवाब देगा। हम इस बात के पक्षधर बनकर पूरी ताकत से खड़े हैं, आज भी खड़े हैं लगातार दृढ़ता के साथ। जी देखिए, आपसे जानकारी मिली है मुझे, लेकिन मैं ये कहता हूं कि प्रजातंत्र में कहीं अन्याय हो रहा हो तो अन्याय के खिलाफ बोलने का नैतिक दायित्व तो सबका बनता है, चाहे वो राजेंद्र मीणा हो, चाहे कांग्रेस हो। और मैं तो कहता हूं गुजर आंदोलन हुआ तो मैं भारतीय जनता पार्टी का तो हिस्सा था भाई, विधायक था ना सर रूलिंग पार्टी का। लेकिन मुझे लगा कि लोगों के साथ गलत हुआ है, गोलियां चल गई है, 70-72 बच्चे मारे गए, तो मैंने विरोध किया, खड़ा होकर विरोध किया। विधानसभा में भी कहा भाई 200 सदस्य की विधानसभा है, जरा मुझे ये बता दीजिए कि ये जो बच्चे मारे गए हैं ये अपनी बुनियादी मांग के लिए लड़ रहे थे या नेक्स्टलाइट थे? नेक्स्टलाइट थे तो मुझे कुछ नहीं कहना। अगर बुनियादी मांग के लिए, हक अधिकार की मांग के लिए कि प्रजातंत्र के 50, 60, 70 सालों में जिनका शासन प्रशासन और रोजगार में, नौकरियों में 0% भागीदारी हो, उसने अपने लिए न्याय मांग लिया तो गोली मिलेगी, तो मैं विधायक के नाते इस बात को कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। और करूंगा तो फिर मेरी कॉन्शियस मुझे अपराधी घोषित कर देगी। तो मैं समझता हूं कि जिसको लगता है नरेश के साथ जुल्म हो रहा है तो डटकर मैदान में आना चाहिए, आना ही चाहिए, राजेंद्र हो या कोई भी हो। मैंने तो कई बार किरोड़ी जी को आह्वान किया है, आपको हो क्या गया है? राजस्थान में आपको संघर्ष के पर्याय के रूप में जाना जाता है और इतना बड़ा जुल्म हो रहा है एक आदिवासी नौजवान पर, आपको बोलना चाहिए, दृढ़ता के साथ बोलना चाहिए। मैंने तो कई बार कहा करोड़ लाल जी से। और इसीलिए कोई कर रहा है, अगर उसमें कोई पॉलिटिकल एंगल होगा तो बात अलग है, न्याय का और निष्पक्षता का एंगल होगा तो हम पूरी ताकत से साथ देंगे, पार्टी से परमिशन ले लेंगे अगर आवश्यक होगा।